अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंडा सेटिंग थ्योरी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या होती है, उसकी कोर एजम्पशंस, उसके बाद इसका क्रक्स, उसकी टाइप्स, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे इसका, एजेंडा सेटिंग थ्योरी का। तो अगर आप इस लेक्चर को सुनने से पहले अगर फर्स्ट लेक्चर भी सुन लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लें कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी होती क्या है। एक कंसेप्ट दे दूं मैं आपको कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या आती है। वो लोगों का एजेंडा सेट करती है, जो ऑडियंस है उसका एजेंडा सेट करती है। लोगों को ये नहीं बताती कि उन्होंने क्या सोचना है, लेकिन एजेंडा सेटिंग थ्योरी लोगों का एजेंडा सेट करके लोगों को ये ज़रूर बताती है कि उन्होंने किसके मुतल्लिक सोचना है। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया लोगों का एजेंडा सेट करता है कि उन्हें किसके मुतल्लिक सोचना चाहिए, किस चीज़ के बारे में परेशान होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो जो फर्स्ट लेवल है वो रिसर्चर यूज़ करते हैं। रिसर्चर यूज़ करते हैं किस लिए कि जो मीडिया ने लोगों पे इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है उसको मेजर करने के लिए, कि जो मीडिया का लोगों पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, और मीडिया के इन्फ्लुएंस होने के बाद जो मीडिया ने मैसेज कन्वे किया लोगों तक, उस मैसेज का लोगों के ऊपर क्या असर हुआ है, और उस मैसेज के बाद उनकी थॉट पे क्या असर हुआ है, उनकी कैसी थॉट बिल्ट हुई है, क्या प्रॉक्सिमल थॉट उनकी बिल्ट हुई है। ये क्या करते हैं, रिसर्चर इस लेवल को यूज़ करते हैं, जो मीडिया का इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों पे उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद है सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में मीडिया फोकस करता है हाउ पीपल शुड थिंक अबाउट द नेचर ऑफ़ द इशू, कि हाउ इस्तेमाल होता है कि लोगों को कैसे सोचना चाहिए एक इशू के बारे में। जो सेकेंड लेवल है एजेंडा सेटिंग थ्योरी का, उसे फ्रेमिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, हाउ देखता है कि लोगों को कैसे सोचना चाहिए। जैसे सेंसेशनल जो न्यूज़ होती हैं वो उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसको क्या करता है मीडिया, वो टॉप पे रखता है। तो इसी तरह क्या करता है, लोगों को बताता है कि उसने कैसे सोचना है। एक सेंसेशनलाइजेशन जो न्यूज़ होती हैं उनको टॉप पे रख के, तो मीडिया क्या करता है, मीडिया लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें काम करता है, लोगों की अटेंशन को ग्रैब करता है। इसलिए जो कुछ इश्यूज़ होते हैं ना उनको वायरल करता है जो लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कंसेप्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले है गेट कीपिंग का कंसेप्ट। तो ये बहुत मेन कंसेप्ट है एजेंडा सेटिंग थ्योरी का। तो गेट कीपर क्या होता है, वो इंचार्ज होता है, उस पर हाथ में सारा कंट्रोल होता है, और सिलेक्ट करता है कि कौन सी न्यूज़ जो है या कौन सा इशू है वो लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए, और कौन से इशू को हाइड करना है, कौन सी चीज़ लोगों को नहीं दिखानी है और कौन सी दिखानी है। तो एडिटर जो होता है ना वो मेन गेट कीपर होता है इसका, मीडिया का। तो इस फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ है वो बहुत से सोर्सेज से आ रही है, मतलब कोई न्यूज़ एजेंसी से आ रही है, उसके बाद रिपोर्टर कलेक्ट कर रहे हैं या किसी भी सोर्स से आ रही है। तो उससे एडिटर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी जो न्यूज़ है वो अपीयर करनी है और कौन सी नहीं अपीयर करनी। ठीक है, तो इसे कहते हैं गेट कीपिंग। तो ये सारा काम होता है गेट कीपर का। तो गेट कीपर कौन होता है, एडिटर होता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइमिंग। प्राइमिंग भी एजेंडा सेटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्राइमिंग क्या होता है कि मीडिया जो है ना वो एक न्यूज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो समझते हैं कि ये जो इशू है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मीडिया जिस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, लोग भी उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे। इसे कहते हैं प्राइमिंग। तो ये मीडिया डेली बेसिस पे इसको प्राइम करता है न्यूज़ को। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी में ये जो आइडिया है, मतलब प्राइमिंग का, ये लोगों की अटेंशन को ग्रैब करता है कि कुछ पॉलिटिकल जो लाइफ है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को क्या करेगा, वो ज़्यादा शो करवाएगा। मतलब कुछ पार्टी को जिसे वो टॉप पे दिखाना चाहता है, एक पार्टी को बहुत ज़्यादा बार बार, मतलब उसकी इन्फ्लुएंसेस के बारे में, उसके काम वगैरह के बारे में क्या करेगा, बार बार शो करवाएगा, लेकिन कुछ को हाइड रखेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये मीडिया प्राइम कर रहा है न्यूज़ को, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है ताकि वो लोगों के माइंड में क्या हो जाए, रिटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें तो कुछ हेडलाइंस होती हैं वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं, बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो लोग भी उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया कैसे प्राइम करता है न्यूज़ को, किसी भी हेडलाइन को, किसी भी डिस्कशन को बार बार रिपीट करके क्या करता है, न्यूज़ को प्राइम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट। फ्रेमिंग
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल। तो ये क्या होता है कि जो मीडिया होता है ना, वो कंटेंट को सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ क्या करता है, शेप करता है। तो फ्रेमिंग क्या होता है, मीडिया जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और प्रेजेंट करता है बिल्कुल इसी वे में जिस वे में ऑडियंस इस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्ट करना चाहती है, मतलब ऑडियंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। ठीक है, जैसे मतलब फ्रेमिंग में होता है कि हम वो चीज़ दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। ठीक है, जो ऑडियंस को अच्छी लगती है ऑडियंस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो क्या करता है मीडिया, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है बिल्कुल उसी वे में जिस वे में ऑडियंस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्ट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल कारगिल वाल देखें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो क्या करेंगे, दोनों कंट्रीज़ होता है ना वो अपने अपने कंट्रीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्या करते हैं, शो करवा रहे हैं, और दूसरी कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने गिनवा रहे हैं। तो ये होती है फ्रेमिंग, कि आप अपनी जो अपनी कंट्री है उसको क्या कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, और दूसरे के नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेमिंग। उसके बाद फ्रेमिंग थ्योरी क्या करती है, फ्रेमिंग थ्योरी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन का इस्तेमाल करती है टू मेक सेंस ऑफ सोशल वर्ड एंड मीडिया कंट्रीब्यूट टू दिस एक्सपेक्टेशन। कि एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, वो किनका होता है, लोगों का होता है, और मीडिया जो एक्सपेक्टेशन होता है उस पर पूरा उतरता है। उसके बाद फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेमिंग थ्योरी में जो स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है जो मीडिया इस्तेमाल करता है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, तो उसे फ्रेम्स कहते हैं। मतलब एक लोगों का एक फ्रेम बना हुआ है कि लोगों का जो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, ऐसे क्या कहते हैं, फ्रेम। उसके बाद एजेंडा बिल्डिंग है। ये क्या होता है, ये कलेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें मीडिया, गवर्नमेंट और सिटीजन्स का जो है ना रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट, एजेंडा सेटिंग और एजेंडा बिल्डिंग में डिफरेंस देखें तो एजेंडा बिल्डिंग जो है ना वो सिनोनिम है एजेंडा सेटिंग का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है वो पब्लिक सपोर्टेड इशू है, लेकिन इसमें मीडिया सेट करता है, मीडिया लोगों का एजेंडा सेट करता है कि लोगों ने क्या देखना है। लेकिन जो एजेंडा बिल्डिंग है वो एक्शनेबल स्टेप है एजेंडा सेटिंग थ्योरी का, जिसमें एजेंडा सेट करते हुए लोगों की पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है, लोगों की जो इनपुट होती है, पब्लिक की जो इनपुट होती है वो इन्वॉल्व होती है। लेकिन एजेंडा सेटिंग में क्या होता है, लोगों की जो इनपुट होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ मीडिया डिसाइड करता है कि उसने लोगों को क्या दिखाना है। उसके बाद आप इसकी डायग्राम देखें तो काफ़ी हद तक समझ आ रहा है। गेट कीपर क्या करता है, डिसाइड करता है कौन सी न्यूज़ है वह मीडिया के पास जानी है, कौन सी नहीं जानी। पब्लिक, मीडिया एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, पुलिस एजेंडा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आ जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और जो रियल वर्ल्ड इंडिकेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी भी इशू की इम्पोर्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो भी इस पर इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग एजेंडा सेटिंग थ्योरी, जिसमें मैसेज वेरिएबल्स आ जाता है कि सारे जो मैसेज होते हैं वो सेम नहीं होते, मतलब कुछ ज़्यादा सेंसेशन होते हैं, कुछ लेस सेंसेशन होते हैं। मीडिया वेरिएबल्स आ जाते हैं, मीडिया पैटर्न चेंज होता है, तो हर किसी का चेंज होता है मीडिया पैटर्न। उसके बाद पब्लिक वेरिएबल्स आ जाते हैं, लोग कुछ इश्यूज़ को सुनना पसंद करते हैं, कुछ को नहीं सुनना पसंद करते। उसके बाद पब्लिक ऑफिशियल्स इंटरफेयर कर देते हैं। उसके बाद क्यूज़ फ्राम द रियल वर्ल्ड। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म देखें तो क्रिटिसिज्म में जो सबसे इशू था एजेंडा सेटिंग थ्योरी का वो ये था कि इसे मेजर करना मुश्किल है। उसके बाद इसे क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो रिसर्चर नाकाम रहे पब्लिक और मीडिया का इतना कैजुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद कहा कि इस वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस में, मतलब आज के दौर में हर किसी का इंटरनेट पे एक्सेस है, हर कोई सोशल मीडिया तक रीच हासिल है, तो कौन है जो सिर्फ एक सोर्स पे जो है वो यकीन करेगा, बल्कि वो डिफरेंट सोर्सेज से क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डिफरेंट सोर्सेज से पे रिले करेगा। तो उसने कहा कि ये हार्डर है ये कहना कि जो मैस मीडिया है वो क्या करता है, लोगों का एजेंडा सेट करता है। उसके बाद ये थ्योरी उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो पहले से अपना माइंड सेट जो होते हैं वो बिल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑफिस के लोगों ने एक ऑफिशियल को इलेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि वो राइट पर्सन है उनके ऑफिस के लिए, लेकिन अब हज़ार जो है उसके ख़िलाफ़ न्यूज़ आ रही हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई मतलब कह रहे हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना जो माइंड है वो सेट कर चुके हैं एक बार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कंप्लीट नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो फर्स्ट लेक्चर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।